मुखिया के दो बेटों की कहानी। दो भाई की कहानी। हिंदी प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, आज का यह आर्टिकल एक गांव के मुखिया के दो बेटे के कहानी है, जो आपके लिए एक बहुत शानदार हास्य स्टोरी है, जिसे पढ़ने के बाद आपकी हंसी शायद ही रुकने का नाम लेगी। कभी कभी हम क्या सोचते हैं और क्या हो जाता है, इस बात का अनुमान हम खुद भी नहीं लगा सकते हैं। कुछ अच्छा करने की सोचते हैं, लेकिन वह उसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। लेकिन फिर वह कभी कभी उल्टा होता हुआ भी अचानक अच्छा हो जाता है। गांव की कहानी कुछ अलग ही लगती है, जिसे सुनने के बाद मन को ऐसा लगता है मानो गांव की यात्रा कर रहे हैं। गांव का वातावरण ही कुछ ऐसा होता है कि उसके बीच पल दो पल ठहरने के बाद वापस जाने का मन ही नहीं करता है। गांव का वातावरण कितना शांत रहता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था, जो कि उस गांव का मुखिया था। गांव के सारे निर्णय वो ही करता था। गांव वाले सभी आदमी उसकी बहुत इज्जत करते थे। उस मुखिया के दो बेटे थे, उनकी भी इज्जत उतनी ही थी जितनी उनके पिता की थी। मुखिया अपनी इज्जत और जान पहचान बनाए रखने के लिए गांव के हर व्यक्ति तथा गांव में आने वाले हर मेहमान से राम राम करके मुलाकात करता था। उसे लगता था कि अगर बिना बोले ही निकल जाएगा तो उसकी मान प्रतिष्ठा पर दाग लग जाएगा। मुखिया के दोनों बेटे भी अपने पिता की तरह जान पहचान बनाने लगे। इनकी भी कई लोगों से पहचान होने लगी थी। वे दोनों भी राह चलते लोगों से राम राम करते रहते थे। ये तो हर गांव की परंपरा होती है कि हर दिन सुबह जब दो आदमी आपस में मिलते हैं तो सबसे पहले राम का नाम लेते हैं, फिर अपनी बातें करते हैं। गांव के मुखिया के पास बहुत ज्यादा जमीन थी, जिसकी जिम्मेदारी उन दोनों पर ही थी। पहले के जमाने में जमीन की हकाई जुताई का कार्य बैल से किया जाता था। मुखिया के दोनों बेटे एक दिन अपने खेत में बैलों से हकाई कर रहे थे, तभी एक चोर घोड़े की चोरी करके आ रहा था। लेकिन ये बात उन दोनों को पता नहीं थी कि यह आदमी इस घोड़े को चुरा के लाया है। उनको लगा कि मेहमान होगा, इसीलिए उन दोनों ने सोचा कि हम गांव के मुखिया के बेटे हैं, इसलिए हमें इस आदमी से राम राम करना चाहिए। उन्होंने अपने बैल को वहीं रोका और बैलों को चलने के लिए जो हाथ में लाठी होती है, उसे अपने कंधों पर डालकर उस आदमी के पास जाने लगे। चोर को लगा कि इन दोनों को पता चल गया है कि मैंने ये घोड़ा चुराया है। वे दोनों उससे राम राम करते हुए उसके पीछे दौड़ने लगे। चोर और जोर से घबराने लगा और उसने घोड़े की रफ्तार और तेज कर दी। वे दोनों भी उसके पीछे ही दौड़ते हुए आ रहे थे। आदमी गांव में गया तो उसे वहां कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दिए, तो वह भी जाकर उनके बीच में बैठ गया ताकि उसको पहचान न पाए। वह मन ही मन सोच रहा था कि आज तो पकड़े ही गए थे। अगर इनको पता चल गया कि मैं चोर हूं और घोड़े की चोरी करके आया हूं तो शायद ये मुझे बहुत बुरा दंड देंगे। इतने में वे दोनों भाई भी वहां आ गए और उस आदमी से बोले, राम राम, हम तो तुमसे राम राम करने के लिए आ रहे थे और तुमने तो घोड़ा रोका ही नहीं। ओए, रफ्तार बढ़ा दी, इतनी जल्दी क्यों कर रहे
हो हमारे गांव से होकर गुजर रहे हो और हम आपसे राम राम करने के लिए पीछे भागे आ रहे थे और तुम हो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हो। हमारे गांव का नियम है, जब कोई अजनबी हमारे गांव से होकर गुजरे तो वह हमारा मेहमान होता है और मेहमान को बिना राम राम और चाय के हम जाने नहीं देते हैं। क्या यह बात आप नहीं जानते हो? ऐसे भागे जा रहे हो कि मानो कोई चोर चोरी करके अपना मुंह छिपाकर भाग रहे हो। चोर को अब जाकर आराम मिला, वह अपनी चोरी से बच गया। उसे तो लगा कि आज तो पकड़े गए और घोड़ा लेकर वहां से चला गया। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को हमारे द्वारा लिखा गया यह आर्टिकल पसंद आया होगा, तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और इस आर्टिकल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।